हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ना, ये थर्सडे का ही व्लॉग है। और इससे पहले जहाँ पर व्लॉग ख़त्म हुआ था उसके आगे से ये स्टार्ट हो रहा है। तो धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी, तो मैंने कहा चलो ये जो ब्लैंकेट वगैरह है ना, इनको भी अब धीरे धीरे धूप में डालना शुरू करते हैं। और अभी ना मुझे काफ़ी सारे कपड़े जो है ना वो धूप में डालने, जैसे गद्दे हो गए और साथ में जो दूसरी ब्लैंकेट्स हैं वो सब भी डालनी है। तो धीरे धीरे करके ये काम होंगे, क्योंकि अब इनको जो है वापस रखने की बारी आ गई है। तो एक बार अच्छे से पहले धूप में सुखा दूंगी, उसके बाद जो है सारी चीज़ों को वापस रख देंगे। फिर मैं आई थी बच्चों के रूम पे, तो बस मैंने यहाँ पर जल्दी से बच्चों की बेडशीट वगैरह ठीक कर दी है। और वो जो ब्लैंकेट मैंने बाहर डाली है ना, वो बच्चों की ही है। तो एक साथ ना दो ब्लैंकेट डालने की जगह नहीं होती है, तो एक एक करके ही जो है इनको सुखाना पड़ेगा। तो बच्चों का रूम जो है वो ठीक ठाक करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने वाले रूम पे। मैंने फटाफट से जो है यहाँ पर भी सारी चीज़ें सही कर दी है। और बच्चे जो है ना वो स्कूल जा चुके थे और हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था। तो सब्ज़ी वगैरह सब कुछ मैं बना ही चुकी थी, तो मुझे बस अभी जो है उनके लिए पराठे बनाने थे नाश्ते के लिए। तो इतना टाइम था मेरे पास कि मैं अपना रूम वगैरह ठीक कर लूँ और उसके बाद फिर चलेंगे किचन में। तो अभी याद आया मुझे कि थर्सडे वाले दिन जो है मैंने सुबह राजमा चावल बनाए थे बच्चों के टिफ़िन के लिए। और इसके साथ ही ना मैंने एक सब्ज़ी भी बनाई थी, आलू और सेम की सब्ज़ी, जो सेम फली होती है ना। और साथ में मुझे ना सिर्फ एक दो रोटी बनानी थी टिफ़िन के लिए, हस्बैंड के टिफ़िन के लिए। तो बस अंदर का काम निपटाने के बाद मैं सीधे पहुंच गई हूँ किचन में। और दोपहर तक की ना मेरी इस दिन छुट्टी हो गई थी, क्योंकि लंच वगैरह सब बन ही चुका था। क्योंकि जब एक बार राजमा बन जाती है तो फिर दोपहर तक के काम आती है वो। हमारे तो रात के भी काम आ जाती है, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है राजमा चावल जैसी चीज़ें। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने जो है ना पहले रोटियाँ बनाई टिफ़िन के लिए, दो रोटियाँ, क्योंकि चावल भी रखे थे साथ में। और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी इनके लिए पराठे। तो सबसे पहले तो मैंने हस्बैंड का जो है टिफ़िन पैक करके और वो टेबल पे रख दिया था। और जब मैं टिफ़िन वगैरह पैक कर देती हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा संतुष्टि हो जाती है ना कि चलो मेरा एक काम जो है वो हल्का हो गया है। अच्छा, सुबह सुबह इतना सारा खाना बन जाए ना तो अच्छा भी लगता है कि अब जो है ना पूरा दिन हम लोग फ्री रहने वाले हैं। क्योंकि फिर बस बच्चे आएंगे, उसके बाद मैं थोड़े से चावल और बनाऊंगी दोपहर में। क्योंकि सुबह मैंने सिर्फ नाप के उतने ही चावल बनाए थे जितने उनके टिफ़िन में जाने थे। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं जो है इनके लिए पराठे बना रही हूँ। तो नाश्ते में ये सेम फली की सब्ज़ी और पराठे खाकर जाएंगे। अब यहाँ पर हस्बैंड निकल चुके थे ऑफ़िस के लिए और उसके बाद बारी आती है मेरी साफ़ सफाई करने की। तो बस मैंने फटाफट से जो है अपनी किचन भी क्लीन करना शुरू कर दिया है। और मैंने ना अपना काम बहुत जल्दी निपटा लिया था। तो जैसे मैं अपना काम जल्दी निपटा लेती हूँ तो मेरी हाउस हेल्पर भी कहती कि दीदी आज तो आपने मुझसे पहले ही सारा काम निपटा लिया है। हालांकि उसके आने से पहले ही मैं सारे काम निपटा देती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि जैसे बर्तन वगैरह बच जाते हैं ना, वो मैं बाद में धो देती हूँ। तो उसको देखकर बोलती है वो। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से अपनी हॉब वगैरह भी क्लीन कर ली है। और जो बचा हुआ खाना था वो मैंने साइड में रख लिया है, तो वो दोपहर में हम लोग गरम करके खा लेंगे। और साथ के साथ ना मैं बर्तन भी धोती जा रही थी आज सुबह से ही, तो बर्तन भी काफ़ी कम थे, मतलब मैंने साथ में धोए और उनको हाथ के आज जो अरेंज भी कर दिया था। तो देख सकते हैं आप सिंक में बर्तन भी थोड़े से ही हैं। और जब थोड़े से बर्तन होते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है कि अरे आज तो बड़े कम बर्तन हैं। तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ पर जो है मैं बर्तन धो दूँगी और इसके साथ ही मेरे जो सुबह के काम हैं, जो मेरे हिस्से के काम हैं, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद फिर जो एक काम बचता है झाड़ू पोछे का काम हाउस हेल्पर का, वो आके कर लेगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ
सैटरडे को सुबह का वक्त है और बस मैं लग गई हूँ फटाफट से अपने झाड़ू पोछे के काम में। तो मेरी हाउस हेल्पर ने ले ली है 2-3 दिन की छुट्टी, क्योंकि उसको शादी में जाना था। तो भाई मैं भी सुबह उठ के फटाफट से जो है अपने कामों पे लग गई। मैंने कहा चलो अपने काम निपटा लेते हैं, क्योंकि झाड़ू पोछा भी जो है अब मुझे ही करना है 2-3 दिन तक। और सैटरडे का दिन था तो बच्चों की भी छुट्टी थी, हस्बैंड भी घर पे ही थे। तो बस यहाँ पर मैं अपना झाड़ू लगाने लगी हूँ। और जब तक मैं ये काम कर रही थी तो मेरे हस्बैंड ने ना फटाफट से जो है चाय चढ़ा दी मेरे लिए। और आज ये काफ़ी दिनों बाद मेरे लिए चाय बना रहे हैं। तो पहले ये वॉक पे जाते थे और वॉक से आने के बाद अपने लिए कॉफ़ी बनाते थे और मेरे लिए चाय बनाते थे। तो बीच में फिर ये आदत इनकी छूट गई और आज फिर से जो है इनके हाथ की चाय पीने का मौका मिला है। लगा लो फिर। तू काम में जल्दी जल्दी क्यों करती है? अच्छा, मैं सोच रहा था मैं करूँ। हाँ, आज तक होती है नहीं कभी। तंदूरी चाय लगी है? बिल्कुल। तो आज थोड़ी सी बातचीत मैंने जो है आप लोगों के सामने अपनी रखी है। तो ये ना चिढ़ा रहे थे मुझे, क्योंकि वैलेंटाइन डे था इस दिन। तो बोल रहे थे कि आज तू क्यों कर रही है काम, मैं कर दूंगा सारा काम झाड़ू पोछा। तो मैं बस यही बोल रही थी कि आज से पहले तो कभी किया नहीं, तो आज क्या करोगे। अच्छा, ऐसे ही बस गप्पे शप्पे मारी, थोड़ी देर चाय का ब्रेक लिया। उसके बाद फिर मैं दोबारा से जो है अपने कामों पे लग गई। तो मैंने अपना मॉप निकाल लिया है और फटाफट से जो है मॉप से मैं लगा लूँगी पोछा। और फिर इसके बाद रह जाता है मेरे नाश्ते का काम। तो क्योंकि मुझे पता था कि मुझे जो है अगले दिन सारा काम खुद करना है, झाड़ू पोछा भी खुद करना है। तो मैंने क्या किया था ना कि शुक्रवार की शाम को ना मैंने सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा बना दी थी, मतलब नेक्स्ट डे के लिए भी बना दी थी, ताकि अगले दिन फिर मुझे सुबह सिर्फ पराठे बनाने पड़े। सब्ज़ी बनी रहती है ना तो एक टेंशन नहीं रहती है, पराठे तो ये कि जल्दी से बन जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं पोछा लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं फटाफट से किचन में जाऊंगी नहा धो के और करूँगी नाश्ते की तैयारी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी शाम का वक्त है, दिन है आज 14 फरवरी और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों अभी ऐसे ही बस घूमने आए थे थोड़ा सा। इन्होंने कहा चल देखो थोड़ा सा बाहर ऐसे घुमा के लेकर आता हूँ। मैं कहा चलो, थोड़ा सा सामान लेना था मंदिर के लिए, क्योंकि कल शिवरात्रि है ना, तो वही फूल वगैरह लेने थे। तो मैं कहा चलो इसी बहाने जो है ना हम घूम के भी आएंगे। और घूमते घूमते हमें दिखा, ये देखो पीछे बेर का पेड़, और इसको देखते ही ना जो पुरानी वाली यादें ना वो ताज़ा हो गई। और ये देखो पन्नी में थोड़े से बेर जो है ना तोड़ भी लिए। तो जो बड़े वाले बेर होते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन जो एक इनका टेस्ट होता है ना वो अलग होता है। सच में बचपन वाली जो है ना याद दिला देता है। इन्होंने ना ये देखा हुआ था, ये रोज़ इधर वॉक करने आते हैं ना, तो इनकी नज़रों में था। ये एक दिन पहले भी बेर लेकर आए थे, तो इन्होंने कहा चल तुझे बेर का पेड़ दिखा के लाता हूँ, बेर तोड़ लेना। और वो बेर तो तोड़ लिए, उसको तोड़ने के चक्कर में ना हाथ में पूरे कांटे कांटे लग गए। ये देखो कम से कम 5 से 6 कांटे लगे होंगे मेरे हाथ में, लेकिन कोई बात नहीं, बेर मिल गए। वरना इन बेरों के लिए हम लोग तरस जाते हैं। सच में बचपन में तो इतने खाया करते थे ना। वो पीछे हैं वहाँ पर से ना बेल पत्र वगैरह भी तोड़ रहे, क्योंकि सुबह जो है चाहिए होगा। वैसे तो ये सुबह आके ले जाते, लेकिन कल बोल रहे थोड़ा सा और जल्दी उठ के पूजा वगैरह करनी है, तो अभी से ही जो है ना तोड़ के रख लेंगे फ्रिज में। बाकी बच्चे घर में हैं तो बस अभी घर चलेंगे। और बाहर से हम लोग आज थोड़ा बहुत खाना भी लेकर आए। इन्होंने बाहर गए थे तो इन्होंने बोला चल एक काम करते हैं, आज तू घर पे रात को खाना मत बना, खाना बनाने की तेरी छुट्टी करवाता हूँ, बाहर से ही लेकर चलते हैं। तो मुझे बस घर में जाके चावल बनाने हैं, बाकी चाप, मलाई टिक्का, पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का, ये सारी चीज़ें आ गई है। घर जाके मुझे कुछ काम वाम भी नहीं करना है। और बाकी आज सुबह हुआ ये कि जो चीज़ कभी नहीं हुई 15 साल में वो पहली बार हुई। सुबह सुबह ये गए थे ना फूल वगैरह लेने जाते, तो मेरे लिए गुलाब का फूल वगैरह लेकर आए हुए थे। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना, अभी घर जाके आपको दिखाऊंगी। मैंने कहा ये सब कैसे हो गया अचानक से, तो बोले आज वैलेंटाइंस डे है ना, इसलिए तेरे लिए लेकर आया हूँ।
जी हम लोग आ गए हैं घर, और जैसे ही हम लोग घर पहुंचे ना, बच्चों को उनकी मैम ने ट्यूशन बुला लिया। वैसे तो सैटरडे छुट्टी होती है, लेकिन अचानक से उनकी मैम का फ़ोन आ गया कि इनको ना ट्यूशन भेज दो, तो दोनों बच्चे अभी ट्यूशन चले गए हैं। और हम लोग ये कुछ सामान लेकर आए हैं, जिसमें है पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का और सोया मलाई चाप, और एक चाप ग्रेवी वाली है। तो आज मेरी खाना बनाने की छुट्टी है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ चावल बनाने होंगे। और आज सुबह सुबह मेरे पतिदेव मेरे लिए ये लेकर आए थे, देखिए। तो ये मुझे ना बिल्कुल, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि वो कुछ ऐसा लेकर आएंगे। और सुबह सुबह मुझे ये फूल दिया आज। और पता है, मुझे गुलाब के फूल इतने ज़्यादा पसंद है ना, तो मैंने इसको ना ऐसे पानी में रखा हुआ है ताकि ये ख़राब ना हो। अब मैं थोड़े से जो है बर्तन रखे हुए हैं, इनको इनकी जगह पे अरेंज कर दूंगी। और थोड़े से बर्तन धोने के लिए रखे हैं, इनको भी धो देती हूँ। अपना फ़ोन जो है वो चार्जिंग पे लगा देती हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ।